ओम शांति। बहुत सुंदर विषय पर हम आपस में बातचीत करने जा रहे हैं। एकव्रता और सुरक्षितता मानव जीवन का और विशेषकर बहनों के जीवन का ये एक अहम प्रश्न है। आज सारी दुनिया तमोप्रधान बन गई है। हर मन में विकारों का राज्य हो गया है। आज से 30-40 वर्ष पूर्व के समय को भी देखें, इतने विकारी मानस नहीं थे। बाबा ने अपनी मुरली में कहा है कि जब सुख के और कोई साधन नजर नहीं आएंगे तो मनुष्य की बुद्धि देह में फंसेगी। संबंधों में, धर्म में, साधनों में अनेक रीति से इंसान ने सुख पाने का प्रयास किया। अब कहीं से नहीं मिलता है तो देह भोगने में बुद्धि जाती है। शरीर का ऐसा कोई भाग नहीं छोड़ा है जिसका श्रृंगार इंसान ना करता हो। तो दिन प्रतिदिन देहभान पक्का होता जाता है, बॉडी कॉन्शियस बनते हैं तो विशियस बनते जाते हैं। इसलिए दूसरों के प्रति भी भोग दृष्टि रहती है। प्यारे बाबा ने हम सबको सत्य ज्ञान दिया है और अपना बनाकर बाबा ने हमें पवित्र और योगी बना दिया है। बहुत ही ऊंचा जीवन बाबा ने हमारा बनाया है। बाबा के बनकर 53 इयर्स हुए। मैं देखती हूँ कि बचपन में अज्ञानी लोग, गृहस्थी लोग भी बहुत नियम मर्यादा वाले थे, बहुत सात्विक थे। आज हम देख रहे हैं कि जीवन इंद्रिय रसों में डूबा हुआ, विकारों में ही लिप्त जीवन जी रहे हैं। कलह क्लेश भी बढ़ गया है और जब हम खुद बॉडी कॉन्शियस है तो दूसरे भी हमें देह की नज़र से ही देखते हैं। ये भी एक अनुभव है कि हम खुद देहभान में हैं तो दूसरे भी हमें दैहिक नज़र से ही देखेंगे। जितना हम आत्माभिमानी होंगे, बाबा की याद में होंगे, देहभान से न्यारे होंगे तो दूसरों की भी दृष्टि उसमें नहीं जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा है कि आत्माभिमानी स्थिति ही सेफ्टी का साधन है। तो इस बात को हमें बहुत पक्का करना है कि हम इतना आत्मस्मृति में रहे, सोल कॉन्शियस रहे कि हम इस देहभान से ऊपर उठे हुए हों, न्यारे हों।
तो कोई दूसरे भी, बाबा कहते हैं ना, देह की दृष्टि से नहीं देखेंगे। मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। बल देखने में ये शरीर आ रहा है, पर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ। तो जितना ये आत्मस्मृति, आत्मस्थिति रहेगी, तो हमारी बुद्धि देह से न्यारी रहेगी, दूसरे भी देह दृष्टि से हमें नहीं देखेंगे। तो ये भी हम पक्का रखें कि देही अभिमानी स्थिति ही सेफ्टी की स्थिति है। तो ये अभ्यास हमें बार बार करना है। दूसरा, बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि तुम्हारा ये साधारण शारीरिक स्वरूप छिप जाए, तुम्हारा ज्योति बिंदु आत्म स्वरूप प्रकट हो जाए। देखो, हम आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम कुछ करते हैं तो हमारा लक्ष्य रहता है कि सबका ध्यान, जब मैं कुछ कह रही हूँ तो मेरे तरफ हो। तो मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा कुछ कह रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, तो मेरा भी लक्ष्य हो कि सबका अटेंशन आत्मा पर हो, भ्रुकुटी में हो, हमारे शरीर में ना हो। कि भाई मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा कह रही हूँ, मैं आत्मा कुछ करके दिखा रही हूँ, तो मेरे शरीर के प्रति ध्यान ना हो, लेकिन मुझ आत्मा के प्रति ध्यान हो। तो जितना मैं आत्मस्मृति में रहूँगी, अपने आप, बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारा लाइट स्वरूप सबको नजर आएगा। पर ये एक तपस्या जैसा अभ्यास हमें करना है, सहज सहज नहीं, परंतु मेरा लक्ष्य हो कि मेरे द्वारा मेरा अपना दिव्य स्वरूप प्रकट हो, मेरे द्वारा मेरे बाबा का दिव्य ज्योति स्वरूप प्रकट हो। तो जितनी निरंतर स्मृति रहेगी तो वो हो सकेगा। दूसरी बात कि जब से हमने अपना जीवन बाबा से जोड़ा है, हम योगी हैं, हमारा बुद्धि योग बाबा से है। अब मुझे मन और बुद्धि से कहीं भटकना नहीं है, कोई देहधारी में मुझे मन नहीं लगाना है, क्योंकि अब मेरा योग बाबा से लग चुका है। तो मुझे मन से भटकना नहीं है, मुझे और आत्माओं से अब कोई इच्छाएं ना हो, अपेक्षाएं ना हो। वे सत्य नहीं जानते थे तो आत्माओं में बुद्धि लगाते रहते थे कि हमें व्यक्ति का साथ चाहिए, स्नेह चाहिए, जब मूंझ जाए तो सच्ची समझ और मार्गदर्शन चाहिए, हमें शक्ति चाहिए। तो हम व्यक्तियों से संबंध जोड़ते थे। पर ये भी जीवन का अनुभव है कि कोई भी मनुष्यात्मा सदा के लिए संपूर्ण रूप से, ये दो बातें अज्ञान काल में भी मैं सोचती रहती थी कि क्या कोई देहधारी सदा हमारा हो सकता है, संपूर्ण रूप से हमारा हो सकता है। तो जवाब ना आता है कि कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से मेरा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कुछ परसेंटेज में अपने माँ बाप का है, अपने भाई बहनों का है, अपने मित्रों का है,
अपने कार्य क्षेत्र के साथियों का है, वो चाहते हुए भी 100% कोई हमारा नहीं हो सकता है। और क्या वो देहधारी सदा मेरा साथी हो सकता है? नहीं। जो देह की सीमा में बंधा है वो हर क्षण हर स्थान मेरे साथ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए हर क्षण हर स्थान संपूर्ण रूप से केवल निराकार ही हो सकता है। देखो, हम लोग ये सोचते थे पहले कि निराकार कैसे हमारा हर स्थान मदद कर सकता है। तो कई बाबा ने भी एक मुरली जो चली उसमें बताया, 2 संडे पहले की मुरली, जिसमें बाबा ने पूरा एक व्रता पर ही मुरली चलाई है। और बाबा ने कहा कि कई सोचते हैं कि निराकार कैसे साथ दे सकता है, तो कोई तो साथी चाहिए। पर अब समझ में आ रहा है कि निराकार ही हर घड़ी हर स्थान हमारा साथी हो सकता है। ऐसे कई किस्से पढ़ते हैं कि साथ में पिता थे, पति था, भाई था, फिर भी उनको भी मार पीट कर बांध के अलग कर देते हैं और बहनों के साथ, स्त्रियों के साथ गंदा व्यवहार कर लेते हैं। माँ बाप को, भाई बहनों को बांध देते हैं और उनके सामने ही बलात्कार करते हैं। तो ये चीज़ हमें बताती है कि देहधारी रक्षक नहीं हो सकता है। एक निराकार बाबा ही रक्षक हो सकता है। वो या तो हमें दिव्य बुद्धि देता है जो हम उस परिस्थिति से छूटकर भाग सकें, वो ही हमें शक्ति देता है जो हम शक्ति स्वरूप बन जाते हैं और सामना करते हैं, या हमारी जो पवित्रता है और अव्यभिचारी जो हमारा बुद्धि योग है बाबा के साथ, वो ही हमारा दिव्य स्वरूप बनाकर, लाइट स्वरूप बनाकर हमारी रक्षा कर देता है। तो हमें कभी भी अंदर ये नहीं आना चाहिए कि मैं अकेली हूँ। हम तो योगी हैं। योगी मीन्स बाबा के साथ कंबाइंड, जुड़े हुए। हम अकेले कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए हमारी स्मृति में सदा बाबा रहे। कहीं भी हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, या अकेले में कुछ कर रहे हैं, तो हमारी स्मृति में ये अकेलापन ना हो। हमें याद हो कि बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरी छत्र छाया है, बाबा मेरा रक्षक है। तो जितना स्मृति की कंटिन्यूटी रहेगी, तो हमारा, क्योंकि हम लाइट परम ज्योति को याद करते हैं और अपने ज्योति स्वरूप आत्म स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो हम लाइट बन जाएंगे। अपने आप हमारा लाइट स्वरूप ही नज़र आएगा, शारीरिक स्वरूप नहीं दिखाई देगा, है ना। हमारा ये शारीरिक स्वरूप तो साधारण स्वरूप है, तो वो मुझे याद नहीं रखना है। मुझे अपना दिव्य स्वरूप, लाइट स्वरूप याद रखना है और परम ज्योति बाबा को याद करना है। तो जितना हमें अपने प्रकाश स्वरूप की याद है, तो हमारा वही स्वरूप दूसरों को भी नज़र आएगा। तो ये भी एक हम सदा पक्का, और ये सिर्फ योग अभ्यास के समय स्मृति करने की बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल। बाबा ने हम बहनों को दुनिया भर के कोने कोने में रखा है, जहाँ रहकर हम सेवा करते हैं। पर देखो, जितना बाबा की याद में श्रीमत पर है,
तो बाबा ही हमारी हर प्रकार से मदद भी करता है, रक्षा भी करता है, सेवा भी कराता है, सफलता भी दिलाता है। तो ये एक जिगरी निश्चय और लगन कि बाबा मेरा साथी है, मैं बाबा से अलग नहीं हूँ, मैं बाबा से कंबाइंड हूँ। ये सिर्फ स्मृति नहीं, अनुभूति, स्थिति। प्रैक्टिकल जीवन में भी जब मैंने मेरा बाबा कहा, मैं बाबा की तब कही जाएगी, मानी जाएगी ना कि बस मैं अपनी बुद्धि को बाबा के आगे समर्पण कर दूँ। मेरा बाबा, मैं बाबा की, जब प्रैक्टिकली सही अर्थ में मैं बाबा की बनती हूँ तो बाबा भी मेरा बन जाता है और सदा मेरा साथी हो जाता है। तो ये देखो कि अब मैं और किसी की तो नहीं हूँ ना, कहीं और मेरी बुद्धि फंसी हुई तो नहीं। फिर वो लौकिक है या लौकिक परिवार है, मुझे कहीं भी फंसना नहीं। जो इस जन्म में कर्मिक अकाउंट से मीन्स कायदेसिर जो मेरे माँ बाप भाई बहन, जब मैं उनसे अब न्यारी हो गई, बाबा के घर में आ गई, बाबा की सेवा में जीवन लगा दिया, तो जब मैं लौकिक से जो समाज को भी स्वीकृत है कि ये इनके माँ बाप है, इनके भाई बहन हैं, इनके और संबंधी हैं, वहाँ से हम न्यारे हो गए। तो ये तो लौकिक परिवार है, अलौकिक परिवार है, मुझे उसमें फंसना नहीं। मुझे किसी को पिताजी नहीं बनाना है, किसी को मम्मी नहीं बनाना है, किसी को भाई नहीं बनाना है। बाबा कहते हैं माँ बाप एक ही बाबा मम्मा है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा है, वो एक ही हमारे माँ बाप है और कोई माँ बाप हम नहीं बना सकते हैं। कई बार हम इस प्रकार से अलौकिक परिवार में किसी को माँ बना लेते, किसी को बाप बना लेते, किसी को भाई बना लेते। नहीं, हमारे माँ बाप है ही। बल्कि एक प्रकार से मैं समझती हूँ कि और देहधारी को माँ बाप बनाना ये एक प्रकार से बाबा मम्मा का इंसल्ट करना है, क्योंकि वो है ऑलरेडी हमारे साथ है। तो फिर हम दूसरों को कैसे बना सकते? हमें किसी को नहीं बनाना है। बाबा मम्मा शिव बाबा ही मेरे माता पिता है। मुझे खास भाई बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी भाई हैं, सभी आत्मा आत्मा भाई हैं। तो मुझे स्पेशल किसी को भाई बनाने की आवश्यकता ही नहीं। बाबा ने कहा है कि जब हम भगवान को अपना मित्र बनाते हैं, फिर हमारे जीवन में खास कोई मित्र नहीं रहता है, सभी हमारे मित्र है, सारा विश्व ही हमारा मित्र है। तो ये मेरा फ्रेंड है या ये मेरी फ्रेंड है, नहीं। अब मेरे सर्व संबंध बाबा से हैं। मुझे बाबा से अपने संबंधों का जो कनेक्शन है वो इतना मजबूत रखना है कि मुझे और किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। मुझे हर बात में सबसे पहले बाबा ही याद आवे। ऐसे नहीं कि पहले हम देहधारियों से बुद्धि लगाएं, उनसे आशा रखें, और जब कहीं से मदद ना मिले तो फिर हम बाबा को याद करें कि बाबा आप ही मेरे सब कुछ है। तो बाबा भी समझ जाता है कि ये बनावट है, ये धोखा है, चारों ओर से मदद नहीं मिली तो अब मेरे पास आई है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें हर परिस्थिति में, हर बात में सबसे पहले बाबा याद आना। मुझे बाबा से बात करनी है
बाबा से मुझे मार्गदर्शन लेना है। तो इसको कहेंगे कि सच्चा नाता, है ना। सर्व संबंधों में एकव्रता इसको कहते हैं। उस मुरली में भी आप लोगों ने सुना है कि सर्व संबंधों में एकव्रता, यही मेरा भाई, यही मेरे माँ बाप, यही मेरी बहन, यही मेरा मित्र, यही मेरा साथी, साजन, सारथी, शिक्षक, सतगुरु, सब कुछ बाबा ही है। तो ये हमारे अंदर बाबा कहते हैं ना, एक में वृत्ति हो, वो है एकव्रता। ऐसे नहीं बाबा तो है ही, परंतु साथ साथ ये भी तो एकव्रता नहीं हुए, क्योंकि हमने बाबा का ऑल्टरनेट रखा। हमारी बुद्धि में कोई विकल्प ना हो, बाबा माना बाबा बस। बाबा कहते हैं, बाबा शब्द ही जादू का मंत्र है। वो कोई भी चमत्कार कर सकता है। मेरा इतना विश्वास हो, मेरा इतना निश्चय हो, मेरी इतनी बाबा में श्रद्धा और भावना हो। कई बार दिमाग से हम कहते हैं पर दिल गवाही नहीं देता है, क्योंकि हमारी वो वफादारी नहीं होती है। कहते हैं ना कि पतिव्रता नारी स्वप्न में भी दूसरे पुरुष को नहीं देखती है। तो ये हमारी बात है। बाबा कहते हैं, संकल्प में, स्वप्न में भी और कोई ना आवे। तो इतनी बुद्धि की शुद्धि और बुद्धि की समर्पणता चाहिए। यादगार कहानियों में, शास्त्रों में भी बताया था ना कि रावण के लंका में, लंका की शोक वाटिका में, और रावण के सभी जो पहरेदार असुर थे, उसके बीच में सीता सुरक्षित रही, क्योंकि बस उनके जहन में दिन रात राम 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 की याद थी। तो इतना शक्तिशाली रावण भी समीप नहीं जा सकता था, क्योंकि इतनी इनकी पवित्रता थी। तो ये हमारा गायन है, हम सीताएं हैं, हम इस रावण राज्य में हैं, हम पतित तमो प्रधान आत्माओं के बीच में हैं। हमें इनके बीच रहते हुए अगर एक बाबा रहता है, उसकी याद, उनकी वफादारी, तो कोई की गंदी नज़र भी नहीं जाएगी और कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। पर इतनी सच्चाई, इतनी पवित्रता, इतनी समर्पणमयता मेरे जीवन के हर कार्य में बाबा मेरा पार्टनर मेरे साथ है। तो सिर्फ हम खुद खाएं पिए जिए ऐसा नहीं होगा, मेरा सब कुछ बाबा के साथ होगा। हर कदम में बाबा मेरे साथ होगा, है ना। मेरा तन मन धन सब कुछ बाबा के लिए है, बाबा के श्रीमत पर है। ऐसे नहीं मैं जिस सेंटर में रहती हूँ उसकी जो कमाई है मैं ही खा पी के पूरी करूँ, नहीं। बाबा कहता है जो मधुबन यज्ञ को भरता है उनका सेंटर मैं भरता हूँ। तो हमें बेहद की सेवा में, फिर आपका जोन है, सब जोन है ना। भले हम थोड़ा ही दे सके पर हमारा लक्ष्य हो कि हमें बांट के खाना है। जो भी हमारी कमाई है वो मुझे बाबा की सेवा में बांट के लेनी है। तो जब हम बाबा का इतना ख्याल करते हैं, यज्ञ का इतना ख्याल करते हैं, तो अपने आप बाबा भी हमारी भंडारी भरपूर करता है। हमें कोई तंगी, कमी, अभाव महसूस नहीं होगा। मैं एक बचपन की बात आपको बताऊं कि हम लोग सूरत में रहते थे,
तो चौपाटी गार्डन समुद्र नदी के किनारे हैं, तो उस गार्डन में गए थे। तो गार्डन तो भरा हुआ था लोगों से, ग्रुप चारों तरफ बैठा हुआ था। तो हमारे पास में भी कुछ बहनों का ग्रुप बैठा हुआ था, तो सब कुछ ना कुछ खा रहे थे। तो उसमें से एक बहन जो कुछ खाती थी उसमें से थोड़ा निकाल कर रखती थी। तो हमने पूछा कि आप ये क्यों निकाल के रखते हैं, वेस्ट क्यों कर रहे हैं बाहर, डिश के बाहर? कहते हैं कि मैं अपने पति के लिए निकाल के रखते हैं। माना देखो कितनी वफादारी कि मैं खा रही हूँ, तो भले पति अभी साथ नहीं है, बहनों के साथ में आई हूँ गार्डन में, पर मैं उसको याद कर उनका हिस्सा कर रही हूँ। तो ये भी एक जीवन में सीखने की बात मिली कि हमने बाबा से जीवन जोड़ा है, भगवान ने हमारे जीवन की जिम्मेवारी ली है। आज एक पुरुष शादी करता है तो पत्नी बच्चों की जिम्मेवारी लेता है, कितनी मेहनत करके कमा के वो उन सबको खिलाता है। तो हम सब ने बाबा से जीवन जोड़ा है, तो बाबा हमारी ज़रूर जवाबदारी लेता है। हाँ, वो हर प्रकार से हमारा भंडारी भरपूर रखता है, लेकिन बशर्ते कि हम सदा बाबा को याद कर, मधुबन को याद कर, या जो हमारे बड़े घर है जोन सब जोन को याद कर हम थोड़ा भी अपना सहयोग ज़रूर दें। तो बाबा कहता है ना, पाने की विधि है देना, देना ही लेना है। तो अपने आप बाबा हमारा भंडारा भरपूर करता है और हमें किसी भी देहधारी के तरफ नज़र घुमाने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो देखो बाबा हर प्रकार से प्रैक्टिकल भी हमारी ध्यान रखता है, पूर्ति करता है, हमारी रक्षा करता है। और जितनी बाबा के प्रति वफादारी और याद की निरंतरता, तो जैसे सदा बाबा छत्र छाया बनकर हमारी रक्षा करता है। एक और दादी जानकी का बहुत सुंदर महावाक्य मुझे याद है कि जो बाबा को अपना शिक्षक बनाता है, बाबा उनका रक्षक बनता है। अगर मैं बाबा की श्रीमत पर न चलूं तो बाबा कैसे हमें मदद करेगा? क्योंकि मदद करने का भी नियम है ना, कि हम उनकी मानेंगे वो हमारा मानेगा, हम उनकी श्रीमत पर चलेंगे तो हमारी बाबा भी रुचि से मदद करेगा। इसलिए मुझे बाबा के साथ सर्व संबंध से जुड़ना है। कोई एक भी संबंध नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि आत्मा को जन्म जन्मांतर से सभी संबंधों में रहने का अभ्यास है। अगर हमें सारी दुनिया से बुद्धि निकालनी है तो अंडरस्टूड है कि मुझे बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ना है, और तभी मेरे संकल्प में, स्वप्न में बाबा ही रहेगा। तो एक व्रता बनना ही सुरक्षित रहना है, सेफ्टी में रहना है, और तब हमारे मन और बुद्धि भी कोई भय में या चिंता में नहीं रहेंगे। हम निश्चिंत निर्भय बन सकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम अकेले है ही नहीं, बाबा मेरे साथ हैं। और बाबा, मैं खाली भी नहीं हूँ। आजकल कईयों को ये भी एक तकलीफ़ है कि खालीपन का अनुभव होता है कि मेरे में कोई ताकत नहीं है, मेरे में कोई शक्ति नहीं है। परंतु नहीं, अगर हमारा योग बाबा से है, प्यार बाबा से है, समर्पण बाबा से है। योग का अर्थ ही है भगवान को प्यार करना, समर्पण होना, हर संबंध से उनका बन जाना। तो फिर हमें ये अनुभव होगा ही नहीं। और ये सिर्फ बातें नहीं, लेकिन ये वृत्ति में, बाबा कहते हैं ना, वर्तमान वृत्ति,
हाँ, वृत्ति में एक बाबा, भल कर्म में कोई नहीं और कोई जीवन में नहीं, पर वृत्ति में भी और कोई नहीं। सूक्ष्म में भी हम कहीं आसक्त हैं, लगाव है, या थोड़ा भी हमारा झुकाव है, या हमने ये समझा कि ये मुझे समझ रहा है, इसका मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, तो हमारी बुद्धि की वफादारी नहीं रहती है। तो वफादारी बहुत सूक्ष्म चीज़ है ना। देखो, एक देहधारी भी लौकिक दुनियावी संबंध में भी वफादारी चाहते हैं। आजकल जो संबंध टूट रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, एक दो को मार रहे हैं, वो बेवफाई के कारण। आप देखो, जो भी पति पत्नी के या स्त्री पुरुष के किस्से आते हैं कि जो जिससे शादी किया हुआ है वो वहाँ नहीं जुड़ा है, उसकी बुद्धि और तरफ है। वो बहन जो स्त्री शादी की हुई है, उसका भी अपनी पति में नहीं और पुरुष के आकर्षण में है। तो ये बेवफाई ही पारिवारिक जीवन को तोड़ते हैं और एक दो को मरने और मारने पर आ जाते हैं। तो क्यों नहीं, जब देखो बाबा ने हमें स्वीकार किया, बड़ी बात तो बाबा की है ना, हम बाबा को स्वीकार करेंगे ही, क्योंकि बाबा तो सर्वश्रेष्ठ है, परम है, पावन है, सर्वशक्तिमान है, दाता है, सुखदाता है ना। ऐसे बाबा को कौन नहीं स्वीकार करेगा। परंतु बड़ी बात बाबा की है कि बाबा ऐसा परम सागर अखुट भंडार होते हुए हम पतितात्माओं को बाबा ने स्वीकार किया, अपना बनाया और कहा कि तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। बाबा ने हमें दिल से स्वीकार किया और हमें और ऊंचा बनाने का भी बाबा पुरुषार्थ करा रहे। तो हमें भी जब बाबा ने हमें स्वीकार किया, हम जो हैं, जैसे हैं, मेरे हैं, ये कहा, तो हमारा भी ये लक्ष्य हो, बाबा से ये वादा हो और प्रैक्टिकल हमारा ये पुरुषार्थ हो कि बाबा आप जैसा चाहते हैं ऐसा मैं बनकर दिखाऊंगी। ऐसे नहीं बाबा ने स्वीकार कर लिया, हम बाबा के सिर पर पड़ गए, बोझ बन गए, नहीं। जब बाबा ने हमें स्वीकार कर लिया तो हमारा भी ये वादा है कि बाबा आप जो हैं, जैसे हैं, बाबा जैसा आप हमें चाहते हैं ऐसा मैं बन कर के दिखाऊंगी। तो जब इतनी वफादारी है हमारी, तो हमारे ऊपर कोई, बाबा कहते हैं, गंदी नज़र भी नहीं कर सकता, हमारे को हाथ भी नहीं लगा सकता। और इतना तो ठीक है इंसानों से, लेकिन बाबा कहता प्रकृति भी तुम पर वार नहीं कर सकती। जब तुम कंबाइंड रूप में रहेंगे तो प्रकृति भी तुम पर वार नहीं कर सकती है। और आपको याद होगा बाबा ने मुरली में बताया है कि एक व्रता अर्थात एक बल एक भरोसा, हर हाल में एक बल एक भरोसा। वही मेरी रक्षा करेगा, वही मेरे को पार उतारेगा, वही मुझे अपना बना करके सलामती में रखेगा। तो एक बल, बाबा ही मेरी ताकत है, बाबा ही मेरा विश्वास है। सहारे सहारे तो कहाँ तक चल सकेंगे, कहते हैं ना, किनारे किनारे कहाँ तक रहेंगे, बीच मझधार में जाना ही पड़ता है और एक बाबा को ही सहारा बन के चलना है। तो और कोई सहारा नहीं और कोई किनारा नहीं। बाबा ने तो कहा भी है कि समय आएगा, सब सहारे छूट जाएंगे, सब किनारे टूट जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि बाबा भी अपना पार्ट पूरा करके वतनवासी बन गए हैं।
हमारी दादियाँ भी एडवांस पार्टी में चली गई हैं, जो हमें बल देने वाले, हिम्मत देने वाले, प्रेरणा देने वाले, शक्ति भरने वाले, हमें मार्गदर्शन करने वाली हमारी दादियाँ ऑलमोस्ट चली गई हैं। हमारे बड़े भी अब बड़ी आयु के हो गए हैं, कई बीमारियाँ लग गई हैं। हाँ, उन्होंने भी पूरी जीवन हम सबकी पालना की। ये समय है हम खुद के बल से चलने का, ये समय है खुद जागना और अपनी शक्ति पर चलना है। बाबा तो है ही साथी। अब डायरेक्ट बाबा से हम मिलन मनाते हैं और याद के बल से बाबा को अपनी तरफ हम खींचते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि एक बल एक भरोसा, है ना। और फिर औरों से हम नज़र रखते हैं, फिर साथ मिलता है खुश होते हैं, जब नहीं मिलता है तो फिर हम कहने लगते हैं कि धोखा दिया, देखा इंसान का कोई भरोसा नहीं, कोई किसका साथी नहीं है। तो ये तो पहले से बाबा ने बताया है, पहले से बाबा ने बताया, फिर हमने क्यों देहदारी में नज़र लगाई, क्यों उनको हमने साथी बनाया। सदा बाबा ही साथी क्यों नहीं रखा हमने, जो धोखा खाने पर फिर हम दुखी हो जाएं, टूट जाएं, है ना। तो एक बल एक भरोसा, एक रस फिर अवस्था रहेगी, न व्यक्ति में रस न वैभव में रस। जो आवश्यकता है वो बाबा पूरी करते हैं, वो बाबा अपने आप आत्माओं को टच करते हैं और हमें कहीं न कहीं से मदद मिल जाती है। अगर ज्ञानी नहीं मदद करते हैं तो स्नेही, सहयोगी, शुभेच्छक लोग मदद कर देते हैं, पर मैंने देखा है कि बाबा हमें मदद पहुंचाता है। तो न व्यक्ति में रस, 63 जन्मों का इतिहास बाबा ने किस लिए बताया कि 63 जन्म तुम देहधारी के रहे, क्या मिला, रिजल्ट क्या है। हम उतरते गए, बाबा कहते ताज गया, तख्त गया, तिलक गया, सब कुछ खत्म हो गया, हम साधारण बल्कि पतित तमोप्रधान बन गए। अब बाबा अपना बनाकर ऊंचे स्वमान में स्थित कर हमें सब कुछ वापस दे रहे। बस बाबा हमसे क्या चाहता है कि अब हम मन बुद्धि को कहीं न लगाएं। हमारे मन बुद्धि पर अब किसी का अधिकार नहीं, एक बाबा का ही अधिकार। हमारे मन और बुद्धि के अंदर अब और कोई नहीं आ सकता है। ये लक्ष्य रेखा बाबा ने खींच दी है कि अब तुम्हें मन और बुद्धि से क्या करना है। तुम बाबा को याद करो, ज्ञान का चिंतन करो, सर्विस की युक्तियाँ निकालो, सुखधाम को याद करो, परमधाम को याद करो, संगम युग को याद करो। बस बुद्धि से तुम्हें इसमें ही रहना है, अब बुद्धि से कहीं और भटकना नहीं है। तो हम एक रस रह सकेंगे, ना साधनों का रस। ठीक है, हमें जो आवश्यक है वो सब कुछ रखना है, इसकी बाबा ने कभी मना नहीं की है, पर हमें साधनों में फंसना नहीं है, साधना को कम नहीं करना है। तो बाबा साथी रहेगा, सेफ्टी रहेगी। फिर बाबा कहते हैं हमें कि एक मत, एक व्रता माना, जो बाबा कहे वो ही मुझे करना है। हमें अपनी मन मत पर भी नहीं चलना है, मन मर्जी से जीते रहे, हम कहीं के न रहे, क्योंकि मन हमारा पूर्ण शुद्ध नहीं है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप नहीं है, तो मनमत सत्य कैसे हो सकती है। हमें श्रीमत से हर बात को वेरीफाई करना है।
परमत पर भी नहीं चलना है। आप देखते हैं परमत पर चलकर कितनों ने बाबा के यज्ञ में विघ्न डाले। तुम न मनमत न परमत। मुझे अपनी बुद्धि बाबा के आगे समर्पित कर देनी है और बाबा कहे वो ही मुझे करना है। तो एक मत, श्रीमत न होने के कारण ही तो जीवन भटक गया था। अब जबकि बाबा रोज हमें श्रीमत देते हैं मुरली के माध्यम से, कितनी साकार मुरलियां हैं, कितनी अव्यक्त मुरलियां हैं। भगवान ने हमें समझाने में कोई कमी नहीं रखी। हम कहीं भी मूंझ नहीं सकते हैं, हमें किसी से राय लेनी पड़े ऐसा भी नहीं है। बाबा खुद ही सब कुछ हमें समझाते रहते हैं। तो एक मत पर हमें चलना है और बाबा कहते एकांत में रहो, एक के याद में रहो, एक के सार में रहो, एक के अंत में, तंत में, एक सत्व में हम स्थित रहे तो बहुत जल्दी हम एकाग्र हो सकेंगे, लगन में मगन हो सकेंगे और हमारी दृष्टि में, हमारे शब्दों में, हमारे वाइब्रेशंस में ऐसी शक्ति भर जाएगी जो अनेक आत्माएं हमसे प्राप्ति कर सकेंगे। विशेष हम समर्पित भाई बहनों को, जिसने भगवान ने अपनी गद्दी पर बिठाया है, अपने घर में रखा है। हाँ, बाबा ने अपने स्थान पर हमें रखा है। हमारा फर्ज है बाबा जैसा बनकर हर आत्मा को प्राप्ति कराना। हम दिन रात बाबा की सेवा में हैं, बहुत दुआ कमाते हैं। जो दिल से सेवा करते हैं, हड्डियां बाबा की सेवा में लगाते हैं, वो बहुत दुआएं प्राप्त होती है और वो दुआएं भी हमारी रक्षा करते हैं। बस सच्चाई और सफाई, ये हमें अंडरलाइन करना है तो हम सुरक्षित हैं, सलामत है और आत्माओं को भी हम मदद दे सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, अंत में तुम्हें ही एशलम बनना है। जैसे बहुत बारिश पड़ती है अचानक तो लोग जहाँ जहाँ सेफ्टी का स्थान है वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं। तो अंत में हम सेफ्टी के स्थान नज़र आएंगे। हमारे द्वारा उन आत्माओं को शांति, शक्ति, सब कुछ मिलेगा। तो बहुत सुंदर विषय आप लोगों ने खोजा है। उस पर जो मेरे अनुभव की बातें, मेरे चिंतन की जो बातें, बाबा की कही हुई ही बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, आप इसका अनुभव करें। अल्टीमेट तो हर आत्मा को अपनी शक्ति से ही पार होना है। बहुत बाबा ने पालना दी, बहुत दादियों ने पालना दी, बहुत दीदियों और बड़े भाई बहनों ने दी। अब समय है खुद की पालना करो और इतने आदर्श हम बने कि हमारे नए भाई बहनें, हमारे नए साथियों को भी हमसे शक्ति मिले। ओम शांति।